प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यम् ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यम् ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम् शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकमिति एतस्य अर्थस्य साक्षीभूते ऋचौ आनिनाय भगवान् यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहमेव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव ते कथं य एनं प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं यः च एनम् अन्यो मन्यते हतं देहहननेन हतः अहम् इति हननक्रियायाः कर्मभूतं तौ उभौ न विजानीतः न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन आत्मानम् अहं प्रत्यय विषयम् हन्ता अहं हतः अस्मि अहम् इति देहहननेन आत्मानं यौ विजानीतः तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञौ इत्यर्थः यस्मात् न अयम् आत्मा हन्ति न हननक्रियायाः कर्ता भवति न हन्यते न च कर्म भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात् कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो मंत्रः न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः न म्रियते वा शब्दः चार्थे न म्रियते च इति अन्त्याविनाशलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते कदाचित् शब्दः सर्वविक्रिया प्रतिषेधैः संबध्यते न कदाचित् जायते न कदाचित् म्रियते इति एवं यस्मात् अयम् आत्मा भूत्वा भवनक्रियाम् अनुभूय पश्चात् अभविता अभावं गन्ता न भूयः पुनः तस्माद् न म्रियते यो हि भूत्वा न भविता सम्रियते इति उच्यते लोके वा शब्दात् न शब्दाच्च अयम् आत्मा अभूत्वा भविता वा देहवत् न भूयः पुनः तस्मात् न जायते
यो हि अभूत्वा भविता स जायते इति उच्यते न एवं आत्मा अतः न जायते। यस्माद् एवं तस्मात् अजः यस्मात् न म्रियते तस्मात् नित्यः च। यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैः प्रतिषेधः कर्तव्यः इति अनुक्तानामपि यौवनादि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात् इति आह शाश्वत इत्यादिना। शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते शश्वद्भवः शाश्वतः न अपक्षीयते स्वरूपेण निरवयवत्वात् निर्गुणत्वात् च न अपि गुणक्षयेण अपक्षयः। अपक्षय विपरीता अपि वृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति। यो हि अवयवागमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते। अयं तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणः न वर्धते इत्यर्थः। तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने विपरिणम्यमाने अपि शरीरे। हन्ति हि अत्र विपरिणामार्थः द्रष्टव्यः अपनुरुक्तायैः न विपरिणम्यते इत्यर्थः। अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकाराः लौकिकवस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते। सर्वप्रकारविक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यार्थः। यस्मात् एवं तस्मात् उभौ तौ न विजानीतः इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य सम्बन्धः। य एनं वेत्ति हन्तारम् इति अनेन मन्त्रेण हननक्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम् उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति। सत तत्व का निरूपण करते हुए भगवान मुख्य रूप से दो लक्षण बताते हैं। ये 16वां और 17वां दोनों ही मंत्र, दोनों ही श्लोक सत तत्व के निरूपण में अत्यंत महत्व के श्लोक हैं। मानो कि एक प्रतिज्ञा है कि एक सत तत्व है, सद वस्तु है, और उस सत वस्तु का बोध होना चाहिए। जिसको उस सत वस्तु का ज्ञान है वह पंडित है। सद असद विवेकिनी प्रज्ञा विद्यते यस्य स एव पंडितः स एव धीरः स एव अमृतत्वाय कल्पते। तो मूल प्रतिज्ञा वही है कि जो पंडित है, जो धीर है, वही अमृतत्व का अधिकारी है और वही शोक मोह से सर्वथा विनिर्मुक्त है। प्रश्न यह है कि वो सत तत्व कैसा है? कैसा है माने ये कैसे निश्चय किया जाए कि यही सत तत्व है? क्योंकि नित्य के रूप में तो अनेक वस्तुओं की उपलब्धि होती है। आपेक्षिक रूप से ये जगत स्वयं नित्य है, जगत की परिवर्तनशीलता नित्य है। जगत में जो बड़े पिंड हैं उनमें नित्यता मालूम पड़ती है, सूर्य में नित्यता मालूम पड़ती है।
ये तो यदि वैज्ञानिक विश्लेषण न होवे, वैज्ञानिक चिंतन न हो, तो ये कोई कैसे कह सकता है कि एक दिन सूर्य की भी मौत होगी? और फिर यदि आकार विशेष की मौत हो भी जाए, तो जो ऊर्जा तत्व है वो तो फिर नित्य है। वैज्ञानिक चिंतन से भी कुछ चीज़ें नित्य मालूम पड़ती हैं। दार्शनिक जगत में भी नित्य के रूप में कई तत्वों का निरूपण हुआ। न्याय दर्शन ने कहा कि 9 द्रव्य हैं और 9 द्रव्य नित्य हैं। फिर सांख्य दर्शन ने कहा 2 वस्तुएं हैं और दोनों नित्य हैं। सांख्य योग दर्शन का भी यही मत है, प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं। मीमांसा दर्शन ने कहा ये जगत नित्य है, इस जगत का कभी भी पूरी तरह से प्रलय नहीं होता है। परिवर्तनशीलता इस जगत का स्वभाव है, लेकिन यह जगत ऐसे का ऐसा हमेशा रहता है। तो जो हमारे भक्ति वेदांत के आचार्य हैं, उन्होंने कहा जीव ईश्वर से पृथक है और जीव भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है। तो ऐसी स्थिति में तो क्या वस्तु परिच्छेद से युक्त कोई भी द्रव्य नित्य हो सकता है? माने वहाँ पर नित्यता केवल काल संबंधी है। जैसे जिन्होंने कहा कि जो परमात्मा है वो एक लोक में है, एक लोकवासी है। एक लोकवासी है माने देश परिच्छेद है उनमें, एक लोक में है। हम स्वयं ही कह रहे हैं कि एक लोक में है, उन्हें देश का संकेत किया जा रहा है। तो एक देश में है और निश्चित रूप से अन्य जीवों से पृथक भी होंगे, तो वस्तु परिच्छेद भी है। और देश परिच्छेद है, वस्तु परिच्छेद है, लेकिन नित्य है। माने कोई भी ये कहेगा कि हमने जिनको ईश्वर माना है वो नित्य नहीं है। तो कोई भी कैसे कहेगा? वो जीव के नित्य अनित्य होने में चाहे भले थोड़ा प्रश्न खड़ा हो जाए, लेकिन ईश्वर तो नित्य वस्तु है। तो चलो हम जिसको ईश्वर कहते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। कि आपकी दृष्टि में कौन कौन नित्य है? तो ध्यान रखना, किसी भी वस्तु के सत्स्वरूपता की सिद्धि तभी हो सकती है जब उसकी सिद्धि केवल काल में नित्यता नहीं, बल्कि देश में भी उसकी नित्यता सिद्ध होवे। देश में माने सर्वगत। जो वस्तु केवल काल में नित्य है उससे अविनाशिता की सिद्धि नहीं होती है, जब तक कि वह सर्वदेश में न होवे। हमने जो काल परिच्छेद शून्य है, जो देश परिच्छेद शून्य है, और निश्चित रूप से फिर वस्तु परिच्छेद शून्य भी होगी। तो त्रिविध परिच्छेद शून्य जो वस्तु होगी, कम से कम वैचारिक रूप से ये निष्पत्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए। इसमें कोई द्विविधा नहीं होनी चाहिए। खूब विचार किया जाए, जब तक इस निर्णय तक बुद्धि ना पहुंचे तब तक विचार किया जाए।
आखिर हमारा जो अभीष्ट है वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ये निर्णय तो होना चाहिए। और भगवत वाणी उसमें सहारा बनती है। और सत हम उसी को कहेंगे जो त्रिविध परिच्छेद शून्य होवे। उसी सत का ध्यान किया भगवान शुकदेव जी ने। सत्यम परम धीमहि। तो किसी देश परिच्छेद युक्त वस्तु को सत्य नहीं कहा। कोई वस्तु केवल काल में नित्य है, उससे अविनाशिता सिद्ध नहीं होती है, जब तक कि देश में भी उसकी व्यापकता सिद्ध न हो जाए। तो अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अब क्या बताएं, ये जो ततम है ना, ये भी वास्तव में पारमार्थिक निर्वचन नहीं है। ये जो ततम है, व्याप्तम, यह भी पारमार्थिक निर्वचन नहीं है। जगत की अपेक्षा से जब उसको देखते हैं तभी ये बात कही जाएगी कि वो जगत में व्याप्त हैं। लेकिन इस वाक्य ने ही ये सिद्ध किया कि वास्तव में जो व्याप्त है वही है। ये व्याप्ति कैसी है, पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे हम लोग। अधिष्ठान और अध्यास। तो जो अध्यस्त वस्तु है, अरे जब वो वस्तु है ही नहीं तो जबरदस्ती अधिष्ठान को व्यापक 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 कहने की आवश्यकता किधर है। हमेशा ये रटते रहना कि ये जो सर्प है इसमें रज्जु व्याप्त है। वो तो जब तक सर्प की भ्रांति हो रही है तब तक के लिए ये वक्तव्य ठीक है कि ये सर्प वो है जिसमें रज्जु व्याप्त है। लेकिन अब ये कब तक इस संबंध को पकड़ के रखोगे भाई? कोई एक ऐसी दशा भी प्राप्त होनी चाहिए जब ये समझ में आवे कि वास्तव में सर्प है ही नहीं। तो जब सर्प ही नहीं है तो फिर रज्जु को व्यापक व्यापक क्यों कहते रहेंगे? तब उसको कहना पड़ेगा रज्जु मात्र। इसी तरह से सत तत्व के संदर्भ में यदि हम इस निर्णय पर पहुंचें कि जगत में उसकी जो व्याप्ति है वो वास्तव में अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की भांति व्याप्ति है, तो इसका अगला निर्णय ये होगा, इसका मतलब है कि जो अध्यस्त वस्तु है वो असत है। और असतः, हाँ बोलिए, भावः न विद्यते। असतः भावः न विद्यते, तस्मात् सत एव। तब केवल एक ही निर्णय होगा कि वह जो तत्व है वह अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीयम। ये निर्णय तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इसके पूर्व जब तक जगत की भ्रांति है तब तक के लिए भी जब हम सत का निश्चय करें तो सत का निश्चय तभी हो सकता है जब वह देश, काल और वस्तु तीनों में भरपूर होवे। जो सार्वकालिक हो, सार्वदेशीय हो और सर्व वस्तु में हो। भगवान श्री कृष्ण उस सत तत्व की ओर
हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं। अविनाशी तो तद विद्धि, और इसका मतलब ये है कि जो देश में परिच्छिन्न हो सतु न अविनाशी। विपर्य करके भी देख लेना, चाहे भले देश में चाहे भले काल में उसकी किसी तरह से सिद्धि कर ली जाए कि काल में नित्य है वह, लेकिन इस वचन के आधार पर वह अविनाशी तब सिद्ध होगा। ये अविनाशिता की परिभाषा है। येन सर्वमिदं ततम्। और निश्चित रूप से ऐसी जो वस्तु होगी विनाशः का कर्तुमर्हति। जो अध्यस्त वस्तु है वो अपने अधिष्ठान का कुछ भी क्या कर सकती है। तो इस तरह से ये भगवान निर्णय देते हैं। अगले 18वें श्लोक में एक तरह से तो प्रभु जी ने निर्णय किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी विनाशी नहीं है। दृश्यमान जो ये देह हैं ये तो निश्चित रूप से विनाशी हैं, लेकिन इन देहों की विनाशिता को देख करके आत्मवस्तु विनाशी है ये निर्णय कर लेना ये बिल्कुल भी बौद्धिक निर्णय नहीं है। ये अज्ञानजन्य है, नासमझी का परिणाम है। अंतवंत इमे देहा, इसका कोई निषेध नहीं करता है और निषेध करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो अनाशी है, अप्रमेय है, उस पर तो दृष्टि होनी चाहिए। और ये जो युध्यस्व शब्द है, भगवान भाष्यकार जी ने कहा कि ये कोई विधि वाक्य नहीं है, बल्कि यह केवल पूर्व का अनुवचन मात्र है, अनुवाद मात्रम ही तत्। ये अनुवाद है क्योंकि पहले से ही अर्जुन की युद्ध में प्रवृत्ति थी। शोक मोह का बीच में व्यवधान आ जाने से उस प्रवृत्ति में रुकावट आ गई, तो केवल वह व्यवधान का निवारण करके जो पूर्व की प्रवृत्ति थी उसी को आगे बढ़ाया है प्रभु जी ने। अब ये जो अगले श्लोक हैं, 2 श्लोक, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये 2 श्लोक वास्तव में हैं तो वेद के, श्रुति के। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने वक्तव्य को पुष्ट करने के लिए ये वेद से उद्धृत करते हैं। शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न तो प्रवर्तकम। ये जो गीता शास्त्र है ये वास्तव में संसार से निवृत्त होने का साधन है, संसार में प्रवृत्ति का साधन नहीं है। और इसी तरह से जो श्रुतियों में भी वक्तव्य आए हैं तो उनका उद्धरण भगवान देते हैं। एतस्य अर्थस्य साक्षी भूते। वे तो महाराज भगवान वासुदेव का अनुग्रह है, सर्वसाक्षी तो वो स्वयं ही है। लेकिन वो वेद को भी अपने तुल्य ही समझते हैं, इसलिए अपने ही वचन की साक्षिता के लिए वो वेद के मंत्र उद्धृत करते हैं। माने धीरे से प्रभु जी ने वेद को भी वो स्थान दे दिया जो स्थान उनका स्वयं का है। सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्म उच्यते। गीता जी में ही वेद के लिए ब्रह्म संबोधन भी आया है। तो बोलते हैं कि एतस्य अर्थस्य साक्षी भूते ऋचौ आनिनाय भगवान। क्या बोलते हैं? य एनम वेत्ति हंतारम। आप श्लोक देखना, 19वें श्लोक में है हम लोग। य एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम। एनम, एनम का अर्थ है आत्मानम। ये सर्वनाम कब किसके लिए प्रयुक्त होता है ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए।
एनम, एनम मने आत्मानम, एनम मने सत्यम, एनम मने अविनाशिनम, अव्ययम। ये जिसका प्रकरण चल रहा है, जिस तत्व का प्रकरण चल रहा है, उसी सत्य को, उसी आत्म वस्तु को यह हंतारम वेत्ति। यह माने जो कोई व्यक्ति, जो कोई पुरुष एनम हंतारम वेत्ति, जो कोई भी ये मानता है कि ये जो आत्म वस्तु है ये हनन क्रिया का कर्ता है। हंतारम माने हनन क्रिया का कर्ता। तो जो कोई ऐसा मानता है कि यह आत्मा, आत्मा माने, आत्मा माने मैं, तो जो इस मैं को क्या कहता है कि ये युद्ध क्रिया में हनन क्रिया का कर्ता बनेगा। चूंकि यहाँ पर युद्ध का प्रसंग है, हंतारम से आप उपलक्षणा से ले लेंगे समस्त क्रियाओं का कर्ता। हंतारम की जगह आप कर्तारम कर सकते हैं। जो किसी भी क्रिया का कर्ता है, ऐसा जो कोई मानता है, किसको? आत्मा को। तो जिसकी ऐसी मान्यता है कि ये जो मैं नाम की वस्तु है ये किसी भी क्रिया का कर्ता है। अच्छा जी, एक तो ये मान्यता हो गई। दूसरी, यश्च एनम मन्यते हतम, और जो कोई ऐसा मानता है कि ये हनन क्रिया का कर्म है। कर्म का अर्थ क्या होगा? यह हनन क्रिया का विषय बन जाए। तो या तो ये कर्ता होवे और या तो ये कर्म बन जाए। माने दूसरे ने इसको मार दिया, तो दूसरे के मारने की क्रिया का ये कर्म बना। मैंने बहुत सरल भाषा में देखें तो मैं किसी को मारता हूं या कोई मुझे मार सकता है। ठीक है, ये युद्ध के प्रसंग में चर्चा है। सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या करेंगे? मैं किसी भी क्रिया का करता हूं या किसी की भी क्रिया का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं किसी भी क्रिया का कर्म बन जाता हूं। यह एवं वेत्ति, जो ऐसा जानता है। मानो कि प्रभु जी ने पूछा होगा, अर्जुन तुम ऐसे ही जानते हो? या हमसे आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा मत यही है, तुम ऐसे ही मानते हो कि मैंने कोई कर्म किया, मैंने किसी कर्म का कर्ता बना, और या कि किसी की क्रिया का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, या तो अपनी क्रिया से मैंने किसी को प्रभावित किया और या तो किसी क्रिया का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। एवं वेत्ति, ऐसा जानते हो? बोले हाँ महाराज, ऐसा जानता हूं। भगवान कहते हैं तब कुछ नहीं जानते तुम। क्या बोलते हैं? उभौ तो न भी जानीता। ये दोनों ही वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। तुम तो बड़े जोर शोर से बोल रहे थे कि मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि। अहम संख्ये योत्स्यामि। अर्जुन ने यही कहा ना, अहम योत्स्यामि, संख्ये योत्स्यामि, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि। भगवान कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, अभी कुछ नहीं जानते। और या तो मुझ निहत्थे को ये मार दें
माने इनके द्वारा की गई हनन क्रिया का मैं कर्म बन जाऊंगा, ऐसा भी यदि मानते हो तो अभी नहीं जानते। उभौ तौ न विजानीता, ये दोनों ही मत जिसके हैं, ये दोनों ही अभी अबोध की दशा में हैं, अबुद्ध हैं। सच्चाई क्या है भगवान? बोले सच्चाई ये है कि न अयम हन्ति न अयम हन्यते। ये अयम शब्द का अर्थ वही रखना, अयम आत्मानम। पारमार्थिक दृष्टि ये है अर्जुन कि ये किसी भी क्रिया का वास्तव में कर्ता नहीं बनता है और न ही किसी क्रिया का कर्म बनता है। अगर सामर्थ्य है तो इस दृष्टि को प्राप्त करो, तब तो हम मानेंगे कि आप पंडित हो, क्योंकि आप तो प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावानों की तरह तो आप बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बातों ने ही ये सिद्ध किया पंडितस्तु नास्ति त्वं। यदा एवं मन्यसे किम न अयम हन्ति न हन्यते तदा त्वं पंडितोऽसि, तदा त्वं प्रज्ञावानसि, तदा त्वं धीरः असि। धीराः बहुवचन बनता है। तो ये दृष्टि प्राप्त होवे अर्जुन। देखिए ये प्रसंग, चूंकि पारमार्थिक प्रसंग चल रहा है और बीच बीच में ऐसे प्रश्न आते रहेंगे कि प्रश्न तो युद्ध संबंधी है, पारमार्थिक चर्चा क्यों हो रही है, तो बीच बीच में इन प्रसंगों पर हमने चर्चा करी है, प्रकाश डाला है। वस्तुतः बात यह है कि हमारी अपने स्वयं के विषय में पहले समझ स्पष्ट होनी चाहिए। एक बार तो स्वयं के ही विषय में समझ गलत होवे तो आगे तो फिर गलतियों की संभावना है ही। एक बार यदि हमने स्वयं को समझने में ही भूल कर दी हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ा कुलीन है, बड़े उच्च कुल का है, और उसको अपने कुल की मर्यादा का विस्मरण हो गया और वो बड़ी ओछी हरकतें करने लगा, बड़ी साधारण सी क्रियाएं करने लगा। तो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके कुल की याद दिलाते हैं। ये तुम तो इतने बड़े कुल के व्यक्ति हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उसके द्वारा की गई क्रिया का निषेध करने के लिए उन्होंने क्या साधन अपनाया? उसकी वास्तविक पहचान को याद दिलाया कि वास्तव में तुम ये हो। तो पहले अपनी पहचान को करेक्ट करो, अपनी पहचान को ठीक करो, उसके बाद आगे की चीजें स्वतः ही ठीक होती चली जाएंगी। तो जो सुधार की प्रक्रिया है वो वहां से शुरू होती। माने एक बार हमारी अपनी पहचान ही गलत हो गई, मानो कि कोई ब्रह्मचारी है और वो इस बात को भूल जाए कि मैं ब्रह्मचारी हूं। तो अब उसके बाद में वो कौन सी क्रिया करेगा, विहित होगी कि अविहित होगी, ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई बड़े हैं तो पहले उसकी पहचान की याद दिलाते हैं कि भाई तुम ये हो, पहले अपने आप को तो ढंग से पहचान लो, उसके बाद क्रियाओं में दोष है या गुण है उसका निर्धारण बाद में करेंगे। आखिर अर्जुन की विडंबना कहाँ थी कि ये जो क्रिया मैं करने जा रहा हूँ, युद्ध रूपी क्रिया करने जा रहा हूँ, ये दोष युक्त है या गुणवान है, इससे धर्म की सिद्धि होगी या अधर्म हो जाएगा। तो अब क्रिया में गुण दोष का निर्धारण तो बाद में होगा, पहले तो ये निर्णय कर लो कि तुम्हारी अपनी पहचान क्या है। ठीक है ना? तो केवल व्यावहारिक दृष्टि से नहीं बल्कि पारमार्थिक दृष्टि से भी मेरी अपनी क्या पहचान है,
ये हमें मालूम होना चाहिए। भगवान सीधे उस धरातल पर लेकर के चलते हैं, और वृद्ध वचन यही होता है, बड़ों का यही कार्य होता है कि पहले यदि वो भूल गया है, विस्मृत हो गया है, उसको अपने ही विषय में उसको गैर जानकारी है, तो पहले उसको जगा दिया जाए, और फिर एक बार जागृति हो जाए, उसके बाद फिर आगे तो क्रियाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तो बोलते हैं कि अर्जुन, मैं करता हूँ, ये बिना उपाधियों के संसर्ग के क्या सिद्ध हो सकता है? क्या बिना कर्म इंद्रियों से तादात्म्य किए अपने आप में कर्तृत्व की सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या मेरा अस्तित्व नित्य उपाधि सापेक्ष ही है? जब हम कहते हैं कि मैं करता ही हूं, इसका मतलब क्या है? उपाधियों से पृथक करके अपनी पहचान करी नहीं, उपाधि से तादात्म्यपन्न होकर के ही हमने हमेशा अपने आप को देखा है। तो जब तक उपाधि से तादात्म्यपन्न रहते हुए हम अपने आप को देखते रहेंगे, तब तक कर्तृत्व से मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये हनन क्रिया केवल एक संदर्भ सापेक्ष शब्द है, लेकिन इसको व्यापक कर लेना आप। व्यापकता ये है कि कोई भी क्रिया हो, और ये आत्मचिंतन का विषय है कि मैं बैठ करके अपने आप में ही देखूं कि क्या मैं हमेशा कर्ता बन करके रहूं, यही मेरी नियति है। कर्तृत्व तो इंद्रियों में है, कर्तापना इंद्रियों में है, तो इंद्रियों के धर्मों का मुझ पर प्रभाव पड़ता रहे और मैं हमेशा धर्माक्रांत रहूं, यही मेरी नियति है, या मेरी कोई और भी सत्ता है, मेरी कोई और भी पहचान है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जानकारी अभी अधूरी है, इसको और ठीक करने की जरूरत है। जिस दिन अपने विषय में यह बोध प्राप्त हो, क्या न अयम, ध्यान रखना यहां पर जो अयम शब्द है ये अन्यता के अर्थ में नहीं है। प्रायः अयम शब्द जैसे अयम घट्टिका, तो वो अन्य के अर्थ में होता है, लेकिन यहां जो अयम शब्द है ये अपरोक्षता के अर्थ में है। जब अयम शब्द आएगा इस प्रसंग में तो ध्यान जाना चाहिए, जो अपरोक्ष मैं है, जो अपरोक्ष आत्मसत्ता है, भगवान उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। यह जो आत्मा है, तो जब भगवान कहेंगे यह जो आत्मा है, तब हमारी दृष्टि किधर जानी चाहिए? अहमर्थ की ओर। तो जो अहम रूप मैं है वह न हन्ति न हन्यते, ना तो किसी भी क्रिया का कर्ता बनता है और न ही किसी अन्य के द्वारा की हुई क्रिया का कर्म बनता है। एवं वेत्ति यदा, जिस क्षण ऐसा जानेगा, तदा 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 सह विजानीतो भवति। अन्यथा न विजानीता। देखिए, भाष्य में जो निष्पत्ति दिए हैं, मतलब अंतिम वाक्य है, भाष्य की एक एक पंक्ति नहीं पढ़ेंगे, मैंने पाठ तो किया है, लेकिन पंक्तिशः आप स्वयं ही अध्ययन करना। लेकिन उनमें जो बात कही हुई है वो तो हम बोलेंगे ही, बोलते ही हैं। जहाँ कोई अनिवार्य पंक्ति दिखेगी उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं, यस्मात् न अयम आत्मा हन्ति। वाक्य मिला, आत्मा हन्ति माने न हनन क्रियायाः कर्ता भवति। भगवान हनन क्रिया के
कर्तापने का निषेध कर रहे हैं। दूसरा न हन्यते माने न च कर्म भवति, माने ये जो आत्मवस्तु है ना तो ये किसी क्रिया का कर्ता है और न ही किसी क्रिया का कर्म है। कस्मात् हेतु देते हैं अविक्रियत्वात्, क्योंकि स्वरूपतः यह अविक्रिय है। अगर यह बोध किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके जीवन की व्याख्या क्या होगी? उसके जीवन की व्याख्या होगी हत्वापि स इमान लोकान। ये श्लोक किसी को याद आ रहा है? आगे के अध्यायों में है। न अयम हन्ति न हन्यते, हत्वापि, हाँ, न हन्ति न निबध्यते, माने फिर वो उस क्रिया से बंधा नहीं। तो वो श्लोक जाकर के घटेगा फिर। अन्यथा तो निबध्यते, वो क्रिया होगी, कर्ता बनेगा तो फिर उस कर्म से बंधेगा भी। वो बोलते हैं अविक्रियत्वात्। तो यह अविक्रिय है, इसका निर्धारण किया एक तो कर्म और कर्तापने का निषेध करके। दूसरा, कोई ये प्रश्न करे कि भाई आत्मवस्तु के विषय में तो ऐसा समझा जा सकता है, ऐसी समझ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये जन्म मरण रूप जो विक्रियाएं हैं, इन विक्रियाओं का कैसे निषेध किया जाए? षड विक्रियावान मैं हूँ, ये तो मुझे अनुभव में आता है। तो ये षड विक्रियाओं से भी ये रहित है। विकारित्व का निषेध करने के लिए अगला श्लोक है 20वां श्लोक। ये जो 20वां श्लोक है, इसमें मुख्य रूप से विकारों का निषेध किया गया। ये बात को ध्यान में रखना। क्या बोलते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम, अयम शब्द इसमें भी आया है, पहली पंक्ति में भी है। न जायते म्रियते वा कदाचित अयम, अयम आत्मानम, इस आत्मा को जो जानता है, किस रूप में जानता है? बोले न जायते, इसका जन्म नहीं होता है। अब ये माने हमें हमेशा ही इस बात को लेकर के सावधान रहना होगा कि यदि मैं की पहचान केवल शरीर संबंधी है तो इनमें से कोई भी पंक्ति नहीं घटेगी। शरीरस्तु जायते, शरीरस्तु म्रियते। तो जिन्होंने मैं को केवल शरीर के रूप में ही देखा है, उनके लिए ये श्लोक बड़े अप्रासंगिक हैं। माने इन श्लोकों की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, ये बिल्कुल घटित होने वाली घटना की विपरीत बातें हैं। इसलिए जिनको वेदांत की पृष्ठभूमि ना हो, उनके लिए आप समझिए गीता पढ़ना कितना दुष्कर कार्य है। फिर भी कोई कोई कोशिश करते हैं, बेचारे हाथ पैर पटकते हैं और वे हार करके छोड़ देते हैं। गीता बहुत कठिन ग्रंथ है। कठिन तो हो गई भी, जिस धरातल की बात करते हैं उस धरातल में आरोहण करने की योग्यता ना हो, कठिन तो, और कठिन होना ही चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल सरल हो ऐसा कोई अनिवार्यता, ऐसी कोई ज़रूरी है? बोले अर्जुन ये बताओ, तुम अपने आप को मरण धर्मा मानते हो क्या? तुम अपने आप को जनिमत मानते हो क्या? बोले हाँ महाराज मानता हूँ। और फिर तुम में और एक साधारण
बकरी चराने वाले की मान्यता में क्या अंतर है? उससे भी जाके पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, तुम्हारा जन्म हुआ है? बोले हाँ महाराज जन्म हुआ है। बोले मरोगे? हाँ एक दिन तो जाना ही है। तो उसकी मान्यता में और तुम्हारी मान्यता में अंतर किधर है? पांडित्य तो इस बात में है जब इस सत्य का अनुभव हो, साक्षात्कार हो, ये न जायते। मैंने इसको हम लोग इस तरह से समझें, पहले इन सारे ही शब्दों पर विचार हो चुका है वैसे तो। जितनी भी जन्मने वाली वस्तुएं हैं उन सभी का कोई ऐसा साक्षी होना चाहिए जो स्वयं जन्मने वाला ना हो। एक तो ये निर्णय प्राप्त हो। दूसरा, चेतन वस्तु का कभी जन्म नहीं हो सकता, इस पर विचार करना। जन्म हमेशा जड़ वस्तु का ही होता है। चेतन वस्तु के जन्म की सिद्धि कोई नहीं कर सकता है। चेतन का जन्म हुआ, इसको थोड़ा सरल ढंग से विचार करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये कहें या कहने की कोशिश करें कि चेतन वस्तु का जन्म हुआ, तो जन्म की सिद्धि तभी होगी जब उसके जन्मने की घटना को किसी ने देखा। जन्म की सिद्धि का मतलब क्या है? प्राग भाव का नाश। प्राग भाव के नाश को जन्म बोलते हैं, ये पढ़ा है। तो प्राग भाव को भी किसी ने देखा हो और फिर उसके भाव रूपता को भी किसी ने देखा हो, तब तो कहेंगे देखो ये पहले नहीं था और फिर इसका जन्म हुआ। तो जन्म तिथि कौन बताता है? माता पिता बताते हैं, तब तो बच्चे मालूम पड़ता है। अन्यथा बच्चा स्वयं थोड़ी निर्धारित कर सकता है कि इस दिन मेरा जन्म हुआ है। वो कभी पक्का निर्धारित नहीं कर सकता। ये तो निर्धारण वो करेगा जिसने उसके अभाव को भी देखा हो और फिर भाव को भी देख रहा हो। अच्छा, तो अब जिसने देखा कि इसका जन्म हुआ, तो इसका मतलब है जिसने जन्म लिया वो दृश्य बना देखने वाले का। और ये तो आपका सिद्धांत है, यदृश्यम तत्। तो चेतन का जन्म ये तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जन्म नाम की घटना जड़ता में ही सिद्ध हो सकती है। अब भाग्यवान तुम अपने विषय में निर्णय करो। जब तुम ये कहती हो कि मेरा जन्म हुआ है, तो अपने आप को जड़ मानते हो या तुम्हारी पसंद है। अब यदि जड़ मानना है तो फिर सब ठीक है, लेकिन आप समझते हैं ना, हमने ये एक निर्णय कितने घातक निर्णयों की ओर ले जाता है। यदि एक बार ये मान लिया जाए कि मेरा जन्म हुआ है तो मैं जड़ हूँ, ये तो इस एक स्वीकृति से ही स्वीकार्य हो गया, पक्का है। और अपने आप को जड़ कोई नहीं कहना चाहेगा महाराज, चाहे भले उसको न मालूम हो कि चेतन क्या होता है, भले ही उसको न मालूम हो कि चेतन किसको कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को जड़ तो कभी नहीं स्वीकार करेगा। और चेतन के जन्म की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ऐसे विचार करेंगे तब फिर ये शब्द समझ में आएंगे, न जायते। और यदा न जायते तदा न म्रियते, क्योंकि जातस्य चेत् ध्रुवो मृत्यु। आगे भगवान बोलेंगे
कि यदि तो कोई ये स्वीकार करे कि मेरा जन्म हुआ है, तो फिर उसको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि फिर मृत्यु भी होगी। कोई महात्मा जी गए उड़िया बाबा जी के पास में, और उनको ऐसा लगता था कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। तो बाबा जी के पास गए और बोले कि महाराज, मेरी मृत्यु होगी क्या? तो बाबा जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा जन्म हुआ है? बोले हाँ बाबा जी, जन्म तो हुआ है। तो बोले फिर मृत्यु भी होगी, फिर चिंता मत करो। यदि तो ये स्वीकृति है कि जन्म हुआ है, तो जातस्य चेत ध्रुव मृत्यु, ये भगवान का वाक्य है। और अगला वाक्य भी याद रखना, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। माने केवल एक ही बात नहीं है कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अवश्यंभावी है, बल्कि ये भी सत्य है कि जिसकी मृत्यु हुई है अगेन उसका जन्म भी होगा, ये भी भगवान ने कहा। तो ये दोनों ही विकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा मानते हो कि जन्म हुआ है तो मरण भी अवश्यंभावी है, और यदि वो विचार का, वो बोध का धरातल प्राप्त हो जाए कि न जायते तदा न म्रियते, माने प्रध्वंसा भाव नहीं हो सकता है। कदाचित अपि, कभी भी, न जायते म्रियते वा कदाचित। फिर आगे की पंक्ति को ढंग से देखना, भूत्वा अभविता वा न भूयः। भूत्वा माने कोई ऐसा मानता हो, ये उसी पूर्व के वाक्य का दूसरे शब्दों में तो कथन है, कोई ऐसा मानता हो कि भूत्वा मैं हुआ हूं, और हो करके फिर अभविता नहीं होऊंगा, और फिर कभी नहीं होऊंगा। भूत्वा माने अभी तो हुआ हूं महाराज, लेकिन फिर एक दिन आएगा जब अभविता, जब फिर मेरा अभाव हो जाएगा, और अभाव हो जाने के बाद फिर पुनः भाव होगा, भूयः वा। तो अभी हुआ हूं, फिर अभाव को प्राप्त हो जाऊंगा, और अभाव को प्राप्त होकर के पुनः भाव रूप हो जाऊंगा। ने जो ऐसा कहता है कि देखो अभी तो मेरा जन्म हुआ है, फिर मृत्यु भी होगी, और मृत्यु के बाद पुनः मेरा जन्म होगा, ऐसा जो मानता है, बोले कि ये तीनों मान्यताएं भी सही नहीं हैं, न, ये नकार देते हैं। तो ये सारे ही जो वक्तव्य हैं ये निषेध के अर्थ में हैं, विकारों का निषेध करने के लिए हैं। और चूंकि जायमानता की सिद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए फिर सकारात्मक वाक्य क्या बनेगा, अजह, न जायते इति अजह। अजह नित्यः, जो काल के व्यवधान से रहित है, नित्यः। शाश्वतः, शाश्वत का अर्थ होता है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि बीच बीच में जो परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों का निषेध करने के लिए शाश्वत शब्द बोला गया। शाश्वत भी वह तो निरंतरता के अर्थ में, लेकिन ये जो शाश्वत शब्द है ये इस बात का संकेत कर रहा है कि वह एक रस है। वो जो अस्तित्व है वह अस्तित्व कैसा है, बोले एक रस है, उसमें कभी घटना, कभी बढ़ना, फिर घट जाना, फिर बढ़ जाना, ऐसा नहीं,
बल्कि वो जैसा था वैसे का वैसा ही है, उसको बोलते हैं एक रस। जिसे जगत के विषय में क्या कहा जाता है कि महाराज ये तो परिवर्तन होता है, इसमें तो हमेशा वैसे का वैसा नहीं रहता है। लेकिन यह जो आत्म वस्तु है ये कैसी है, बोले उसमें वृद्धि और क्षय दोनों ही नहीं है, इसलिए वह एक रस है, बिल्कुल वैसे का वैसा है। उसके लिए शब्द दिया गया शाश्वत। अजः नित्यः शाश्वतः अयम्। बोले अच्छा चलिए, उसका क्षय नहीं होता होगा ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन उसमें वृद्धि होती होगी, निरंतर विकासोन्मुखी होगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, महाराज क्या बोलते हैं, बोले चेतना का विकास हो रहा है। तो चेतना का विकास हो रहा है। भगवान कहते हैं जो एक रस है उसमें विकास की क्या बात करना। ये जो पुराण शब्द है ये विकास का भी निषेध करता है। ये विकास और क्षय आदि जो है ना, ये तो सब अंतःकरण में उपाधियों में होता है। इन सारे आरोपों को आत्मा में नहीं लगाना। आत्मा का विकास हो रहा है। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा अपि नवः। देखिए भगवान भाष्यकार तो अगले पृष्ठ में व्याख्या करते हैं, पुरा अपि नवः इति पुराण। मिला, बीच में है निरवयवत्वात्, अयम तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नवः एव इति पुराण। पुराण का अर्थ क्या करते हैं, न वर्धते इत्यर्थ। उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जब हम कहते हैं कि ये नया हो गया, नवः, नवः का अर्थ क्या है, नया हो गया। नया हो गया मतलब उसमें कुछ नवीनता आ गई, कुछ जुड़ गया, कुछ वृद्धि हो गई। तो उस वृद्धि का निषेध करने के लिए ये शब्द आया पुराण। पुराण शब्द का अर्थ वैसे भी आपको मालूम ही है, मने कोई चीज पुरानी होकर के भी नई नित्य नूतन मालूम पड़े। हमारे ग्रंथों को पुराण कहा गया, तो जो चीज हो तो बहुत पुरानी, लेकिन वो पुरानी जैसी ना लगे। जैसे सूर्य देव हैं, कितने पुराने हैं, बहुत पुराने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूर्य देव बूढ़े हो गए। प्रातः काल जब वो उदित होते हैं नित्य नूतन मालूम पड़ते हैं। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है पुराण। पुरा अपि है तो पुरानी, बहुत पुरानी, लेकिन पुराना पना नहीं झलकता है उनमें। पुरा अपि नवः। तो जो पुराणों की कथाएं हैं, जब हम पुराणों को सुनते हैं, पुराण ग्रंथों को सुनते हैं, तो उन पुराणों को सुन करके क्या लगता है कि ये कहानी है तो बहुत पुरानी, लेकिन ये कहानी आज भी घटित होती हुई मालूम पड़ती है। उस तरह के चरित्र आज भी देखने को मालूम पड़ते हैं। तो वो कथा पुरानी होकर के भी नित्य नूतन मालूम पड़े, तब उसको कहा जाएगा पुराण। तो ये आत्म वस्तु कैसी है, बोले ये पुराण है। ये वैसी की वैसी ही है, इसमें ना तो कोई वार्धक्य है, वृद्धि हो रही है, और ना ही कोई क्षय है। अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः। इन लक्षणों वाली जो आत्मवस्तु है अर्जुन, आज अज्ञान की दशा में यह आत्मवस्तु शरीर संबंधिनी होकर के मालूम पड़ती है। अज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि ये जो नित्य एक रस आत्मवस्तु है, जिसको हम मैं कह करके बोल रहे हैं,
वास्तव में है तो अज, है तो नित्य, लेकिन देखो ये अनादिकालीन अज्ञान का ऐसा प्रभाव हुआ कि यह शरीर संबंधिनी हो गई। अब शरीर से भिन्न होकर के उसकी पृथक सत्ता भी खोजने से नहीं मिलती है। हर कोई खोजता नहीं है, इसलिए ये वाक्य बोला हमने कि खोजने से भी बहुत जल्दी नहीं मिलती है। तो इसलिए जब शरीर का वध होगा या शरीर की मृत्यु होगी तो क्या लगेगा? भगवान बोलते हैं न हन्यते, हन्य माने शरीरे। भगवान बिल्कुल स्पष्ट हैं, शरीरे हन्य माने, शरीर का हनन होगा। हनन करते कभी न कभी उसकी मृत्यु होगी, उसमें विकार होगा। तो शरीर की विक्रिया से, शरीर में होने वाले विकार से मैं में विकार हो रहे हैं, ये मान्यता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह मान्यता यथार्थ नहीं है। हन्य माने शरीरे न हन्यते। आप अगर देखेंगे तो इसमें जो षड विकार हैं, तो अस्ति जायते आदि, इन षड विकारों का निषेध किया गया। और इन षड विकारों का निषेध शरीर में नहीं हो सकता है, शरीर से अयम को पृथक किया गया है। अयम न हन्यते, शरीरे हन्य माने अपि। इसका मतलब है ये जो अयम है यह शरीर से व्यतिरिक्त है, शरीर से भिन्न है, इसलिए दो की तुलना कर रहे हैं। शरीरे हन्य माने किंतु अयम न हन्यते। तो ये दृष्टि चाहिए कि शरीर से व्यतिरिक्त मेरी कैसी सत्ता है, मेरा कैसा स्वरूप है, वो खोज का विषय होना चाहिए। तो इन दो श्लोकों में, तो ये श्रुति के ही श्लोक हैं, इन श्लोकों का तो देखिए इस 20वें श्लोक का तो वाक्यार्थ पूरा बताते हैं भगवान भाष्यकार। अंतिम भाष्य की अंतिम पंक्तियां हैं। अस्मिन् मंत्रे षड्भाव विकाराः लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते। जो लौकिक वस्तुएं होती हैं शरीर आदि, उनमें जो षड्विकार होते हैं, इन षड्विकारों का आत्मा में निषेध किया गया। लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते, ये वाक्य मिला ना, प्रतिषिध्यन्ते। सर्व प्रकार विक्रिया रहितः आत्मा इति वाक्यार्थः। माने इस 20वें श्लोक को पढ़ करके हमें यह अर्थ प्राप्त होना चाहिए कि जो मैं की सत्ता है वह षड विक्रिया रहित है। ये सर्व प्रकार विक्रिया रहितः आत्मा इति वाक्यार्थः। यस्मात् एवं, चूंकि सच्चाई ऐसी है, यथार्थ ऐसा है, तस्मात् उभौ तौ न विजानीतः। ये पूर्व के मंत्र में जो कहा गया था कि यह कर्ता या कर्म बनेगा, ऐसी मान्यता जिनकी है वो उनकी मान्यता गलत है, क्योंकि जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। ध्यान रखें, ये कर्तापना भी एक विकार ही है। तो जहाँ पर सारे ही विकारों का निषेध है, वहाँ पर फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी विकार भी कैसे ठहर सकता है? तो सर्व विक्रिया रहिता, ये तो निर्णय प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति सत तत्व को इस रूप में जानता है, ये जो 21वां श्लोक है, ये इस पूरे विचार प्रक्रिया का एक तरह से निगमन श्लोक है। जो विचार आरंभ हुआ था 16वें श्लोक से, ठीक 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में एक विषय था, फिर 14 और 15वें श्लोक में तो शीतोष्णादि का विषय था,
तितिक्षा संबंधी। और फिर सततत्व का निरूपण पुनः आरंभ हुआ 16वें श्लोक से। और वह सततत्व कैसा है? बोले वह काल में भी, देश में भी और वस्तु में भी अपरिच्छिन्न है। एक तो ये निर्णय दिया गया, और दूसरा वह समस्त विक्रियाओं से रहित है, विकार रहित है। अगर आप इस पूरे विषय को तो एक सार संक्षेप के रूप में ध्यान में रखना चाहें तो 16वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक सततत्व का निरूपण हुआ, जिसमें एक तो त्रिविध परिच्छेद शून्यता का निरूपण किया गया और दूसरा समस्त विक्रिया, समस्त विकारों से रहित आत्मवस्तु है, ये निरूपण किया गया। और अब ये 21वां श्लोक निगमन के रूप में है। बोलते हैं वेद अविनाशिनम, यह अविनाशिनम वेद। देखिए वही 17वें श्लोक में जो अविनाशी शब्द था उसी को यहाँ लेकर के आ रहे हैं। यह जो कोई भी, अब यहाँ पर यह का अर्थ क्या होगा? यह का अर्थ होगा ज्ञानी, जिसने आत्मवस्तु को इस रूप में जाना है, साक्षात अपरोक्ष रूप में जिसने अनुभव किया है। यह एनम एवं वेत्ति, एवं वेद ऐसा जानता है। क्या जानता है? अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम। इन सारे ही पदों की व्याख्या हो चुकी है पीछे, अब समेट रहे हैं इन सभी को। जो कोई, पहले क्या कहा था प्रभु जी ने? य एनम वेत्ति हंतारम, जो हंता के रूप में जानता है या हनन क्रिया के कर्ता के रूप में जानता है। न सवेद, उसके लिए प्रभु जी ने कह दिया कि अभी इसको ज्ञान नहीं है। अब जब ज्ञान हो गया तब उसी व्यक्ति के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? यह वेद, यह एनम, एनम आत्मानम, ये एनम शब्द पीछे से चला आ रहा है। यह एनम आत्मानम वेद। कथम वेद, किस रूप में जानता है? तो 4 शब्द देते हैं। अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम। पहली पंक्ति में चारों ही शब्द हैं। यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, जो इस रूप में जानता है। अर्जुन से पूछते हैं भगवान कि अर्जुन, सह पुरुषः, हे पार्थ, सह पुरुषः, जिस पुरुष को ऐसा बोध हो गया हो, जिस पुरुष को ऐसा ज्ञान हो गया हो, हे पार्थ, सह पुरुषः कथम घातयति, कम हन्ति, कम घातयति। भला बताओ तो फिर वह अपने आप को ये कैसे मानेगा कि मैं किसी को मारने का करता हूं? और यहाँ पर करता तो दूर की बात, प्रभु जी ने धीरे से एक थोड़ा सा और उसमें विशेषता जोड़ दी। कम घातयति। घातयति का अर्थ है कि वह किसी को मरवाने वाला भी नहीं बनता है। मारने वाला तो करता हुआ, ठीक, और मार कोई और रहा है, ये बोले कि नहीं मैं तो प्रेरक था, मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं क्या था? बोले मैं प्रेरक था, मैंने प्रेरणा दी थी कि मारो। तो मारने वाला तो कोई और था, और तुम क्या थे? बोले मैं प्रेरक था। भगवान बोलते हैं वो प्रेरक भी नहीं बनता है। ये घातयति शब्द का अर्थ ये है। जैसे कारयति ये शब्द बनेगा, एक तो बनेगा करोति, करोति में वो स्वयं करता हुआ, दूसरा कारयति, कारयति माने करता कोई और है, ये उनसे करवाता है।
तब ये शब्द बनेगा कारयति। इसी तरह से बनता है घातयति। तो मैंने कोई अगर आगे चल के ये आरोप लगावे कि प्रभु जी ने तो हथियार उठाया नहीं लेकिन वो हनन कर्म के प्रेरक बने, तो प्रभु जी ने मना कर दिया, न घातयति, कम घातयति। जो सर्वथा निष्क्रिय है वो किसी के हनन क्रिया का प्रेरक भी कैसे बनेगा? कम घातयति हंति कम। और वो स्वयं हनन क्रिया का कर्ता कैसे बनेगा? ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि है। यह एनम वेद, जो ऐसा जानता है वो फिर स्वयं को किसी भी क्रिया का ना तो प्रेरक मानता है, न ही किसी भी क्रिया का कर्ता मानता है, और ना तो किसी क्रिया का कर्म मानता है। तीनों का निषेध प्रभु जी ने कर दिया। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मैंने इसको दुख दिया, या इसने मुझे दुख दिया, मैंने इसको दुख दिया तो मैं कर्ता बना, और इसने मुझे दुख दिया यहाँ कर्म बना। इन दोनों का ही प्रभु जी ने निषेध कर दिया। बोले कि नहीं, ये सारी जो अनुभूतियां हैं ये वास्तव में गलत फहमी है, गलत मान्यता है। अरे भाई, यदि किसी को फल का प्रायोजक मानना ही है तो कर्म को मानो, और फिर विचार आगे बढ़ जाएगा, इसलिए भी हमें उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। लेकिन स्वरूप दृष्टि से कारिता, कर्ता और कर्म, इन तीनों का प्रभु जी ने निषेध किया। इस बोध के धरातल तक अर्जुन आपको आरोहण करना चाहिए, और जब तक इस बोध के धरातल पर आरोहण नहीं होगा तब तक शोक मोह रूपी संसार के जो बीज हैं उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। उन्हें केवल इतनी बात कह दी गई होती भगवान के द्वारा कि युद्ध कर्म विहित है या निषिद्ध है, युद्ध करना चाहिए तुमको, ठीक है, युद्ध में प्रवृत्ति हो जाती, लेकिन संसरण की निवृत्ति नहीं होती। अब जब अर्जुन उपसन्न हुए हैं इस भाव से कि यह श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहितन में, तब तो फिर भगवान का ये माने एक तरह से कहा जाए तो दायित्व तो हो गया कि वो उस पथ का प्रदर्शन करें। वो यहाँ पर एक विषय का निगमन होता है, आगे देखेंगे। ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो